पाठ 7 शब्द भंडार ग्लॉसरी। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। यह गणेश जी की मूर्ति है। यह गणपति जी की मूर्ति है। यह सिद्धि विनायक जी की मूर्ति है। कोई स्त्री नृत्य कर रही है। कोई नारी नृत्य कर रही है। कोई महिला नृत्य कर रही है। ऊपर दिए गए चित्रों में मूर्ति के लिए गणेश, गणपति तथा विनायक शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा नृत्यांगना के लिए स्त्री, नारी तथा महिला शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस तरह के शब्द जो लगभग समान अर्थ बताते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखिए, पर्यायवाची शब्द 100% समानार्थी नहीं होते। इनके अर्थों में सूक्ष्म अंतर होता है। इसीलिए प्रत्येक पर्यायवाची शब्द को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता। कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण देखिए। शब्द पर्यायवाची शब्द: अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तम, तमिस्त्र; अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, अमिय; असुर, दानव, राक्षस, दैत्य, निशाचर; घोड़ा, अश्व, हय, बाजी, तुरंग; चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, हिमांशु, इंदु; जल, पानी, नीर, वारी, पय, जीवन। विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द एंटोनिम्स: राजा, रंग; गृहस्थ, सन्यासी; गर्म, ठंडा। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़े एक दूसरे का विपरीत या विलोम अर्थ बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों में जहाँ दो शब्दों के बीच अर्थ की समानता होती है, वहीं विलोम शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे अच्छा, बुरा; योग्य, अयोग्य; जन्म, मृत्यु; इच्छा, अनिच्छा आदि। नीचे प्रमुख विलोम शब्दों की सूची दी जा रही है। अंधेरा, उजाला; अंदर, बाहर; अगला, पिछला; आकाश, पाताल; आग, पानी; आशा, निराशा; उपयुक्त, अनुपयुक्त; उत्तम, अधम; कायर, वीर। अनेकार्थक शब्द पॉलीसिमेंटिक वर्ड्स: ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ बताते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, अंबर शब्द के दो अर्थ हैं, वस्त्र तथा आकाश। इन शब्दों के अर्थ संदर्भ से व्यक्त होते हैं। जैसे फल शब्द के प्रयोग से संबंधित वाक्य देखिए। मैं मरीज के लिए फल लाया हूँ। खाद्य पदार्थ। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। परिणाम। देखिए अनेकार्थक शब्दों के उदाहरण। शब्द अर्थ: अंग, शरीर, भाग; अनंत, आकाश, ईश्वर; कुल, सब, वंश; गिरा, वाणी, गिरना क्रिया का रूप। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द अथवा समरूपी भिन्नार्थक शब्द होमोनिम्स: जो शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं परंतु जिनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अभिराम तथा अविराम। दोनों के रूपों में काफी समानता है, पर दोनों के अर्थ भिन्न हैं। अभिराम शब्द का अर्थ है सुंदर तथा अविराम शब्द का अर्थ है लगातार। अन्य उदाहरण देखिए। शब्द अर्थ: अंतर, हृदय; अंदर, भीतर; अचार, संरक्षित चटपटा खाद्य पदार्थ; आचार, आचरण, व्यवहार; चालक, चलाने वाला, ड्राइवर; चालाक, होशियार; दशा, हालत; दिशा, तरफ। वाक्यांशों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भाषाओं में ऐसे भी शब्द होते हैं जो वाक्यांशों या बड़े कथनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन शब्दों के ज्ञान से बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, तो इसके लिए एक शब्द अभागा का प्रयोग कर कहा जा सकता है कि मैं अभागा हूँ। अन्य उदाहरण देखिए। वाक्यांश एक शब्द: बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, अंधविश्वास; जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय; जिसका कोई कारण न हो, अकारण; जिसका कभी जन्म न होता हो, अजन्मा; जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि।